हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। भक्तों, जब भी हम जीवन में निराश होते हैं या हमें हमारे प्रयासों के अनुसार सफलता नहीं मिलती, तो गीता जी का ये श्लोक हमारा मनोबल बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर क्या आप जानते हैं कि धर्म, कर्म और जीवन का सार समझाने वाली हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? या यूं कहें कि इसमें वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित उस पवित्र भूमि ज्योतिसर तीर्थ के, जहां महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन जीने का, धर्म का सार समझाया था और इसी ज्ञान से पवित्र पुस्तक गीता जी का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र में स्थित ये स्थान ज्योतिसर तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास आज से लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। ये है हजारों वर्षों पुराना वो अक्षय वट वृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले इसी वृक्ष के नीचे रथ पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में वर्णित उपदेश दिए थे। उनको धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था, गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य उपासना और कर्म व ज्ञान को विस्तार से समझाया था। यही वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित सनातन धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक गीता जी का जन्म हुआ। यहां पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ पर सवार प्रतिमा को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य ने 1967 में करवाया था। वृक्ष के पास बने चबूतरे एवं यहाँ पर स्थित शंकराचार्य जी के मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इस वट वृक्ष की इतनी प्राचीन चारों ओर फैली जड़ों को देखकर ही महाभारत युद्ध के साक्षी इस वृक्ष की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ और भी कुछ वट वृक्ष हैं जिनको 5 पांडवों का नाम दिया गया है। इस तीर्थ से जुड़े त्योहारों की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष शीत ऋतु के समय मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात गीता जन्मोत्सव के दिन 1 सप्ताह के लिए कुरुक्षेत्र उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस राज्य स्तरीय मेले में दूर दूर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भक्तों, परिसर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुत से देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते हैं। तो भक्तों, अगर आपको भी गीता जी के इस जन्म स्थान के दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों की इस स्थान पर फैली ऊर्जा की अनुभूति करनी है, तो अविलंब ही अपनी ज्योतिसर यात्रा का शुभारंभ करें। और अगर आप ऐसे और भी दिव्य स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में आपसे एक और नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। इति शुभम।